और जिस एग्रेसिव मोड की ज़रूरत थी इस चेस को पूरा करने में, उसी एग्रेसिव मोड के साथ स्कॉटलैंड ने इस चेस को कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं रही, बहुत ही आसानी से ये चेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर कंफर्टेबली स्कॉटलैंड जो है वो इस राउंड की सबसे बेहतर टीम आखिरकार एट द एंड निकली। जो एक्सपेक्टेड था वही एट द एंड रिजल्ट हुआ, भले कितने भी हिकअप्स या फिर ऑन ऑफ के बाद। यहाँ पर अगर बात करें अगर नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में, तो आज से 3-3.5 महीने पहले ही एक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अपकमिंग 8 मैचेस की प्रेडिक्शन वाला एक वीडियो बनाया था हमने, जो वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। 3 महीने पहले का है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप बचा जाएंगे। 3 महीने पहले हमने उस वीडियो में कहा था कि नेपाल के अगर हम आने वाले 8 मैचेस की बात करें तो वो 2 यूएसए में जीत सकते हैं और 1 स्कॉटलैंड में जीतने के उनके चांसेस हैं। तो आप देखिए प्रेडिक्शन कितना ज़्यादा वो सही गया है। अब आप सोचेंगे ये तो हमने भी कहा था, ये या फिर किसी और ने कहा देगा। आप नेपाल क्रिकेट को कितने वक्त से फॉलो कर रहे हैं ये तो सब जानते ही हैं, बिल्कुल। आप वहाँ रहते हैं, उनकी फैंस की बात कर रहा हूँ स्पेशली, आप कितने वक्त से फॉलो कर रहे हैं, आप सबसे रेगुलर से वाकिफ़ हैं। हमें 6-8 महीने या फिर 1 साल आप कह सकते हुए हैं। उस चीज़ों को देखकर इस टीम में क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या गलतियां टीम करती है, क्या कप्तानी में चूक होती है, क्या कोचिंग में चूक होती है, क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चूक होती है, वो क्लियरली विजिबल हमें धीरे धीरे समझ में आ गया। इतना आसान हो गया कि 3 महीने पहले हमने प्रेडिक्ट किया कि 2 यूएसए में 1 स्कॉटलैंड में, जबकि यूएस में 2 विन हुए भी नहीं, लेकिन आप 2 हार भी नहीं कह सकते, 3 हार भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हारे तो है नहीं। और स्कॉटलैंड में एट द एंड वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, 1 ही जीत के साथ टीम वापस लौट रही है। एंड इस परफॉर्मेंस को लेकर आपका पहला रिएक्शन, बॉलर्स ने बहुत बेहतर काम किया लेकिन बैट्समैन से डिसअपॉइंट किया हमेशा की तरह। बिल्कुल, और ये बैट्समैन की बहुत ज़्यादा सिलेक्शन को भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ज़रूर हैं, पर बैट्समैन के पास आज जैसे शॉट देखने को मिले हैं, पहले भी देखा है और आज भी बहुत ज़्यादा सिली और हॉरेबल शॉट देखने को मिले हैं। स्पिनर्स पर आप विकेट दे रहे हैं, पता नहीं है कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, लेंथ का मालूम नहीं है कि किस लेंथ पर आने से बॉल कितनी उछलेगी, क्या होगी, इन सब का अंदाज़ा नहीं है, जो कि अंडर 15-16 अकेडमी लेवल्स पर होता है, क्लब लेवल पर आप सीखते हैं कि इस बॉल को पर्टिकुलर कहाँ मार सकता हूँ या इस बॉल को मैं कहाँ खेल सकता हूँ, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इन सब बेसिक चीज़ों का अंदाज़ा ना होना इतने बड़े लेवल पर तो टीम आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब बेसिक ही जब लड़कों के कवर ना हो और फील्ड का कुछ अंदाज़ा ना हो, बॉल कहाँ आ रही है, मुझे ये बॉल खेलनी कहाँ पर है, इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, तो यही होगा, यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं, आने वाले 10 मैचेस में भी अगर सुधरेगी नहीं चीज़ें, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, उनका प्लेइंग 11 चुनना, सिलेक्शन की तरफ से, जी हाँ, अच्छे 15-16 लड़के चुनना, थोड़ा बोर्ड की तरफ से भी प्रेशर होना कि भाई मौके देने हैं, आप परफॉर्म के बेस पर आप उनको मौका दीजिए, खाली बेंच पर बैठ के वो कैसे परफॉर्म करेगा, इस सब चीज़ों पर भी नज़र होनी चाहिए। और बाकी जो बैट्समैन हैं उनकी तो खैर बहुत क्लास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट क्लास होनी चाहिए कि आपने ये जो गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ नहीं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक बेवकूफ़ और बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल गलतियां हैं जो एक बैट्समैन, जो प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं दोहरा सकता, बॉलर ही दोहरा सकता है। इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर सकता है एक बॉलर जब बैटिंग करने आता है, ऐसा नज़र आता है नेपाल के बैट्समैन को देखकर। बिल्कुल, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पर कैन की बात करें और उसके बाद अगर कोच की बात करें, जो कोच को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, कोच को लेकर और प्लेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स में जो तरीका है खेलने का, उस पर आगे ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है जो आपको सुनना ज़रूर चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड की तारीफ करनी होगी। इन्होंने ज़बरदस्त वापसी की 100, और ये जानते हुए कि नेपाल जो है कहीं ना कहीं उनका जो है चेस करने में दिक्कत होती है, तो वो पहले बैटिंग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने स्टिक्स पे ही गए और उन्होंने बॉलिंग ली और बॉलिंग लेकर उन्होंने बहुत ही सस्ते में टीम को ऑल आउट किया। यानी जो रिची थे उनको कहीं ना कहीं अपने बॉलर्स पे कॉन्फिडेंट था और नेपाल की जो पुअर बैटिंग डिस्प्ले है उस पर भी बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कि नहीं, मैं इनको इतने स्कोर पर आउट कर ही सकता हूँ कि हमारी टीम चेस कर ले। तो कांग्रेचुलेशन स्कॉटलैंड, बहुत ही बेहतर, आखिरकार आप सबसे बेहतर टीम ओवर कर ही इस राउंड पर निकले हैं। तो उसके बाद अब बैक टू उस पर आते हैं। आप एक चीज़ बता रहे थे कि जैसे कोच की बात होती है यहाँ पर कि कोच की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्लियर दिखता है। कोच की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा दिखता है कि कोच जो है जो बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, जो शॉर्ट सिलेक्शंस है, उसमें बिल्कुल भी काम होता हुआ नज़र नहीं आता। यानी जो हम लगा 2-4 मैच प्रीव्यू या फिर एनालिसिस में हम कहते आए हैं, आप इसे रेगुलर व्यूअर से वही सुनते जो जानते होंगे, जो पूरा वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा था कि जो प्रैक्टिस सेशन की जो फोटोज आती हैं वो देख के ही पता चलता है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें देख के पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि बस
कैमरे के लिए वो सब किया गया हाँ, या फिर बस कर रहे हैं ऐसे बल्ला बल्ला हाथ चला रहे हो गया, वहाँ कुछ सीखते नहीं है टीम, वहाँ कोच की तरफ से कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। बहुत ही पुअर कोचिंग, वो आपके प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी शॉट्स हैं, उनके जो तरीके होते हैं आउट होने के, बॉल को जज करने के तरीके हैं, उससे पता चल जाता है कि आपके कोचिंग डिपार्टमेंट में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ है, जो कोच अगर अपना 500% भी दे दे तो भी ठीक नहीं हो सकती, वो आपको नेचुरल नीचे से लेकर आना होता है। एंड उसे आप जरा समझाने की कोशिश करें जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए आपके ये बैटिंग को लेकर ही आप कह सकते हैं, जिस तरीके से आप जो एक पहले से ही होता आता है, ये एक्चुअली में एकेडमी से ही आता है। एक जब बैट्समैन तैयार होता है तो वो अपने ही तरफ से तैयार होता है। कुछ होते हैं जो डिफेंसिव खेलते हैं, कुछ अटैकिंग खेलते हैं, कुछ बैलेंस करके खेलते हैं कि हाँ मैं पहले थोड़ा सा रोकूंगा, फिर मारूंगा, फिर रोकूंगा, फिर अपने ऐसे स्ट्राइक रेट को बढ़ाता हुआ चलूंगा। कुछ क्या होते हैं एकदम ही मतलब हो जाता है सब कुछ, 130-40 का स्ट्राइक रेट होता है, वो नेचुरल होता है, वो आता ही नीचे से है। लेकिन अब इस लेवल पर कोच को आप सारा दोष दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अभी ये सब इंटरनेशनल में है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी 5th-6th क्लास के स्टूडेंट को अगर आप बोलें कि भाई किसी ने कहा और किसी सर ने उनको क्वेश्चन दिया, कुछ क्वेश्चन दिया और उन्हें तो लगा कि सर मुझे तो ABCD ही नहीं आती। अब वो 5th-6th क्लास में जाकर वो सर उन्हें ABCD सिखाएंगे या फिर सिंप्लीफाई अलजेब्रा, बस अब वो कराएंगे। अब 5th-6th क्लास के टीचर ये तो नहीं कहेंगे ना, अच्छा ठीक है आओ मैं तो ABCD पढ़ाता हूँ। यही एग्जैक्टली पगड़ू सर ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें बेसिक सिखाता हूँ। कुछ प्लेयरों में ये है, टेक्निक का कहाँ है, कहाँ मुझे प्लेट करना है, लेंथ कहाँ जा रही है, देख तो सकते हैं ना हम कि लेंथ कहाँ जा रही है। आपने एकेडमी में खेला, आपने लोकल अपने डोमेस्टिक लेवल पर आकर खेला, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि कैन से फ़ोन आया हो और कहा हो कि चलिए आप 11 या 12 टीम में आ जाइए, डायरेक्ट एकदम आपको ले लिया जाता है टीम के, ऐसा नहीं होता। तो यही है बेसिक चीज़ें। यहाँ आकर अगर आपको उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मुझे ये सिखाइए, ड्राइव सिखाइए, अरे भैया ड्राइव तो वहाँ से सीख के आओ ना यार, यहाँ कैसे सिखाएंगे? तो ये सब चीज़ें अगर आप कोच से एक्सपेक्ट करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये इंटरनेशनल लेवल है, यहाँ पर ये बेसिक काम नहीं आता, यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैच्योर लेवल काम आता है कि वहाँ से आप क्या सीख कर आए हैं। वो कोच और ज़्यादा उस लेवल को बढ़ाते हैं, जो फेल हुए हैं पगड़ू सर उस लेवल को सिखाने में, पर बेसिक बल्ला पकड़ के सिखाएंगे, आई एम सॉरी, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, इस पर क्लियर उनको दौरान नहीं है। 6-7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिक तो आता है लेकिन उन्हें बेहतरीन कोचिंग की ज़रूरत है, जो डेफिनेटली उस कोच सर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं समझ में नहीं आता कि क्या इन्वॉल्वमेंट उनकी है। वो क्लियर नज़र आता है कि कोच सर यहाँ पर एज अ कोच अभी तक फेलियर होते नजर आए। लेकिन 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिक भी नहीं पता। बिल्कुल, एक क्रिकेट का जो बेसिक है वो आप अंडर 15, अंडर 13, अंडर 17 डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, डोमेस्टिक से आप सीख कर आते हैं, अंडर 19 से आप सीख कर आते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता, इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि आप ऐसे खेलिए, किस बॉल को किधर खेलना है, ऑफ की बॉल को लेग पे खेलना है, लेग की बॉल को ऑफ पे खेलना है? इतना इंटरनेशनल लेवल पे आप बेसिक सीखने की सोच रखेंगे कि कोच हमें बेसिक से शुरू करें, ये बिल्कुल भी बहुत समझ में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं दिखता है कि शॉट्स कैसे खेलने हैं वगैरह वगैरह। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि कैन जो है, जो बोर्ड है, वो अलग इशू पे ध्यान देता है, टीम के सिलेक्शन, टीम के मेन मुद्दों पे ध्यान नहीं देता? बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है कि जितना अभी तक हमने फॉलो किया है, आप हमसे बेहतर वहाँ पर समझते होंगे, लेकिन फिर भी जितना हमने अभी देखा है कि बाकी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिससे क्रिकेट बेहतर हो सकता है टीम का, जिससे क्रिकेट और इम्प्रूव हो सकता है, जिससे प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है, वो टैलेंट है, वो रियल में कहीं ना कहीं वो मीट हो सकता है परफॉर्मेंस से। देखिए, टैलेंट होना अलग चीज़ है, परफॉर्मेंस से मीट होगा तभी उस टैलेंट का कोई फायदा है। ऐसे तो लाखों टैलेंटेड लोग कई देशों में पड़े हुए हैं, वो किसी अलग ही फील्ड में है, उन्हें टैलेंट किसी और चीज़ में है लेकिन फील्ड में अलग है। क्यों? उन्हें वो नरिश करने वाला कोई आप कह सकते हैं गुरु या कोच या कोई ऐसा बैकअप नहीं मिला। तो टैलेंट है, परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंचा तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना, 50 ओवर्स के गेम को खेलना, उसके बाद प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओवर्स क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट रखना, और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किन प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पर, कौन से कंडीशंस में किस तरीके के प्लेयर्स हम भेज रहे हैं, क्या उनका रिकॉर्ड रहा है, क्या उनका रिपोर्ट रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली बात आ जाती है। एंड अब यहाँ पर मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कैप्टनसी के बारे में। हम सभी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैप्टनसी को लेकर एक पुअर अप्रोच ज़रूर यहाँ पर देखी गई है। प्लेइंग 11 में किस किस तरह के प्लेयर्स रखे गए उससे क्लियरली समझ में आता है।
किशोर महातो 8 मैचों से अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे थे और उन्हें लास्ट में मिले कितने, सिर्फ 2-3 ओवर। और बिल्कुल, और ये बहुत खेल लिया है इन्होंने। विवेक यादव ने जो कहा था प्रोड्यूसर ने, उनको बहुत मौके मिले हैं। जी हाँ, कहीं सर की तरफ से ये बयान ना आ जाए कि किशोर को हमने बहुत मौके दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आ भी सकता है, इसमें कोई हैरानी नहीं है। एक बार वो ऐसी बातें कर चुके हैं, दूसरी बार करने में भी कोई हर्ज नहीं होगा। और संदीप की तो खैर क्या बोले, कप्तानी में कोई कुछ लग नहीं रहा कि वो कुछ सीख रहे हैं कप्तानी से। मैच जा रहा है और एकदम ड्रीम की तरह वो भूल जा रहे हैं। अच्छा सपना था, कोई नहीं, भूल जाओ यार, खत्म करो इस बात। ये आप कितना भी कहते रहें कि यंग है, नए हैं, सीखेंगे, यंग है, नए हैं, सीखेंगे, यंग है, नए हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल यंग और नए हैं, सीखेंगे, अभी तक तो नहीं सीखे। फरवरी से लेकर जुलाई तक मुझे नहीं लगता कि संदीप एज अ कैप्टन अभी तक, फरवरी से लेकर जुलाई तक अभी तक कुछ भी सीखे हैं। वो क्लियरली समझ में आता है। प्लेइंग 11 आज भी उन्होंने प्लेइंग 11 बंडर किया है, पिछले मैच में किया, उससे पहले भी किया, उससे पहले भी किया। बॉलिंग रोटेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आपने किशोर महातो को आज डेब्यू में खिलाया, उन्हें लेकर आए, और आप जब 86-90 रन हो जा रहे हैं टीम कर, तब उनको 2-3 ओवर दे रहे हैं। उसमें भी उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, एक ओवर मैडन भी निकाला, और उसके बाद जाहिर से जिस एग्रेसिव अप्रोच से स्कॉटलैंड खेल रहा था, तो एक ओवर में तो उन्हें हिट करना ही करना था। उसमें भी उन्होंने 3 ओवर में एक मैडन और एक 3 रन का ओवर निकाला। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा करे, क्योंकि आपने मौके नहीं दिए मेरे हिसाब से। एंड कम से कम आप पिछले 8 मैचों से वो बेंच पे थे, आज उन्हें मौका मिला। 8 में से कम 6 मैचेस में वो प्रॉपर ओवर्स डिजर्व करते थे। क्या आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, अब डिजर्व बिल्कुल क्यों नहीं लगता, हम सबको लगता है ऐसा, आपको, मुझे, हमें दोनों को लगता है ऐसा, डेली क्रिकेट को लगता है ऐसा। 8 में से 6 मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, इसलिए टीम का हाल देखिए। कप्तानी और कोचिंग का हाल इसलिए है, इसलिए टीम का हाल ये है। बोर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई एक्शन कुछ है नहीं, टीम ऐसे ही चली जा रही है। बस कुछ और चीज़ों की तैयारी ज़्यादा हो रही है, इंटरनेशनल की तैयारी कुछ नहीं हो रही। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कंसर्न्स हैं। तो यही है जो भी है, डेली क्रिकेट हमेशा आपके सामने फैक्ट रखने की कोशिश करता है। आपको पसंद आए ना आए, आप उससे सहमत हो ना हो, वो सहमत हो ना हो वो अलग चीज़ है। वो आप किसी चीज़ पॉइंट पे सहमत ना हो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिरे से खारिज है, ये पूरी तरह से ही गलत बात है, तो फिर आप जैसा सोच रखते हैं वो अलग सोच होगी, क्योंकि वो फैक्ट उससे बदलने वाला नहीं है। आप देखिए 3 महीने पहले अगर कोई दूसरे देश में बैठे हुए 1-2 जो ऐसे नॉर्मल क्रिकेट फैंस जो 1-1.5 साल से एशिया क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, जब वो बता पा रहे हैं कि इस टीम में क्या प्रॉब्लम है, तो कैप्टन, बोर्ड, कोच और प्लेयर्स को आखिर क्यों नहीं समझ आ रहा कि इस टीम में प्रॉब्लम कहाँ पर नजर आ रही है। और ये इतना यकीन मानिए कि अगर आप जो कह रहे हैं कि बैटिंग कोच लेकर आए, बैटिंग कोच लाने में भी बैटिंग कोच तंग हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि मैं सर इन्हें बेसिक से सिखाऊं, या कुछ प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। 6-7 प्लेयर जो है उनको बिल्कुल तैयार, उनको एक परमानेंट बैटिंग कोच की जरूरत होगी। लेकिन जो कुछ 4-5 प्लेयर हैं उन्हें तो अभी ABCD से शुरू करना है, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देख के हैरानी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और कमेंट पे अपनी राय जरूर रख सकते हैं अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं। अगर सहमत है फिर भी लाइक जरूर करिए, वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। इस सीरीज राउंड के सारे मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हुए, कल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आपके सामने जरूर हाजिर हो जाएंगे, जो इस राउंड का आखिरी वीडियो।